वेलकम गाइस, टॉक ट्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है कोई यहाँ अपना नहीं। तो ये 3 दिनों की रीडिंग होगी। इसमें मैंने 3 ऑप्शंस लगाए हैं, 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख। आप इन तीनों ऑप्शंस को अच्छे से देखें, टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। हम ये जानने वाले हैं कि आपके पर्सन का आपको लेकर इरादा क्या है, क्या उनकी सोच है, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, क्या उनके इंटेंशंस हैं, क्या उनके दिल में इन 3 दिनों में मन और दिमाग में चलेगा। तो ये सारे जो सवाल आपके मन में अक्सर चलते हैं, इसके जवाब आपको इस रीडिंग में मिल जाएंगे। अच्छे से तीनों ऑप्शंस को देखें और जो सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींचे आप उसे चुन लें। आइए हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, 26 तारीख का जो आपने ऑप्शन चुना है, इस ऑप्शन को चुनने वाले वो लोग हैं जिनको रिलेशन हो, फ्रेंडशिप हो या फिर ज़िंदगी में कभी भी किसी का साथ दिया हो आपने, तो बदले में आपको ना धोखा ही मिला है। 90% यहाँ पे वो लोग हैं जिनके साथ हमेशा धोखा ही हुआ है। शुरू में शायद प्यार बहुत दिया होगा पार्टनर ने भी, कुछ दोस्त भी आपके ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते होंगे, लेकिन बाद में उनका असली चेहरा, असली रंग सामने आता है। तो ये रीडिंग जो है वो कार्मिक लोगों की ज़्यादा है। इस ऑप्शन में कार्मिक कनेक्शन में आप हो। सिर्फ यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती कि आपका रिश्ता पर्सन के साथ कार्मिक है तो मामला ख़त्म, ऐसा नहीं है। अभी मुझे रिसेंट कुछ कमेंट्स मिले वीडियोस के नीचे, आप लोगों ने कमेंट डाले, पूछा कि कर्मा पे रीडिंग लाओ, और कुछ लोगों के ये कमेंट थे कि क्या कार्मिक रिश्ता आगे चलकर सही नहीं होता या कार्मिक कनेक्शन में शादी नहीं होती, ऐसे भी कमेंट्स आए थे। वहाँ मैं रिप्लाई नहीं दे पाई। आप लोगों को मैं ब्रीफली बता दूं, कार्मिक कनेक्शन दुनिया में हमारा किसी के साथ भी हो सकता है। जिससे शादी हुई है उससे भी हो सकता है, जिससे अफेयर स्टार्ट हुआ है उससे भी हो सकता है, किसी बचपन के दोस्त के साथ भी कार्मिक रिश्ता हो सकता है, ऑफिस में बॉस के साथ, ऑफिस कलीग्स के साथ, अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ। तो कर्म का रिश्ता किसी के साथ भी हो सकता है। घर में जो हम जानवर रखते हैं, अगर आप एनिमल लवर हो, पेट आपने रखा है अपने घर में, तो उनके साथ भी हमारा कार्मिक रिश्ता हो सकता है। तो इस बात को लेकर आपको चिंता में नहीं रहना कि कार्मिक रिलेशन है तो आगे शादी नहीं होगी। 26 तारीख वाले दिन पर्सन बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। आपको इनका नाम का लेटर, कुछ ऐसे हिंट और साइन 26 तारीख को ज़रूर मिलेंगे। जो नहीं भी आज तक साइन आपको दिखे हैं, चाहे वो बटरफ्लाइज का दिखना हो, अचानक मन करे आपका कि शाम को मैं अपने घर की छत पे जाकर तारे देखूं, चांद देखूं, आसमान देखूं, क्योंकि मून गेज करना, स्टार गेज करना, ये एनर्जी होती है। आपको उस दिन इनकी याद आएगी, इनको आपकी याद आएगी। दोनों 5D कनेक्शन फील करोगे। दोनों के अंदर बहुत जल्दी एक दूसरे से मिलने की, एक दूसरे को देखने की, एक दूसरे के साथ रोमांटिक बातें करने की इच्छा जागेगी, क्योंकि ये पर्सन भी उस दिन अपनी थॉट एनर्जी, जो इनका थॉट चक्र है, वो हाईली एक्टिवेट फील करेंगे। इनका बातें करने का मन करेगा। इनका मन होगा कि ये आपको गाना गाकर सुनाए, ये आपको कोई शायरी बोले, ये अपने दिल के में जो बातें छुपी हुई हैं, कोई राज इन्होंने रखा हुआ है, बहुत टाइम से ये बोलना चाह रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे,
तो भी ये बोलेंगे। इस रीडिंग में कुछ लोगों के पार्टनर नो कांटेक्ट में हैं और काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट किया हुआ है। ब्रेकअप भी हो सकता है या फिर बिना ब्रेकअप किए बात करना कम कर दिया है। उनके लिए एनर्जी थोड़ी डिफरेंट है, सिचुएशन भी अलग है। 26 तारीख उनको एक नॉर्मल दिन की तरह लगने वाला है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने काम में खुद को बिजी कर रहे हैं। जानकर अंदर से इनको आपकी बहुत याद आएगी, लेकिन ये फिर भी आपको कॉल मैसेज करने से रोकेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं उनको पिछली यादें आ जाती हैं, पुरानी बातें उनको परेशान करती हैं। ऐसा स्ट्रॉन्ग और डीप कनेक्शन उनकी लाइफ में पहले कभी नहीं आया। तो वो ना अभी रनर एनर्जी में है और मोस्टली कार्मिक रिलेशन में रनर चेजर एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। कुछ लोगों को लगता है कि रनर चेजर वाला सिचुएशन सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को नहीं पता होता। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि ट्विन फ्लेम है या कार्मिक है या सोलमेट है आपके पार्टनर, आपको टाइटल्स और टैग्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। किसी रिश्ते को हमें लेबल नहीं लगाना। बाकी यहाँ पे यूनिकॉर्न आपकी रीडिंग में आया है, मास्टर एंजल नंबर आया है यहाँ पे 777, ताला और चाबी चाम रीडिंग में निकल कर आया है। फिर यहाँ पे डिविनिटी टैरो डेक से कार्ड निकला है माँ दुर्गा का, लॉर्ड बुद्धा का, लॉर्ड शिवा का, माँ काली का और यहाँ पर एंजल गाइडेंस कार्ड में आपके लिए गाइडेंस निकली है 26 तारीख वाले दिन, डू नॉट वरी, मेक एन एफर्ट। और तीसरा कार्ड निकला है डिवाइन टाइमिंग। आपको अपनी तरफ से एफर्ट डालने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका एफर्ट बहुत स्लो, बहुत डिले के साथ होगा। जिसे कहते हैं ना कि इंसान कछुए की चाल से आगे बढ़ रहा है, इस रिलेशन में उनको आना है, लेकिन बहुत धीरे 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 धीरे। ये तभी होता है जब इंसान अपनी लाइफ में या तो अवेकन नहीं होता या फिर उसकी अवेकनिंग स्टार्ट होने से पहले उसको कुछ ट्रिगर होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये आपको याद करेंगे, लेकिन जो बनता हुआ कदम है, जो बनते हुए कर्म है कि वो आपको कॉल कर लें, वो आपको मैसेज कर दें, वो आपको देखने आ जाएं, वो आपसे मिलने आ जाएं, वो आपके किसी दोस्त से आपके बारे में पूछें, उस एफर्ट में कमी लग रही है। लेकिन यहीं पे ये रीडिंग ख़त्म नहीं होती। इसमें और भी कार्ड्स आए हैं जो उन लोगों के पार्टनर के हैं जो 26 तारीख वाले दिन हाईली सेंसुअल एनर्जी में हैं। आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो गए हो, चार्मिंग पर्सनैलिटी हो गई है आपकी। आपका ऑरा उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव लग रहा है, चाहे वो आपको काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहे हैं। अगर ये आपके घर के आसपास रहते हैं या इनका घर आपके ऑफिस के कहीं आसपास है, तो शायद ये दूर दूर से आप पर नज़र बना रहे हैं, लेकिन अभी सामने आकर सच नहीं बता रहे। और कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, तो उनके पार्टनर लगे हैं ऑनलाइन आपको चेक करने। ये रीडिंग 26 तारीख की है और ये किसी भी महीने की 26 तारीख हो सकती है, क्योंकि ये टाइमलेस वीडियो है। किसी भी साल की 26 तारीख हो सकती है। हम इस रीडिंग में पर्सन के इरादे, पर्सन की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ मेरे कुछ दर्शकों का ध्यान ऑप्शन 2 में
ऑप्शन 3 में भी चला गया है, आप सुन सकते हो। लेकिन यही सब मुझे आज की इस रीडिंग में मिला है। कमेंट में अकेला नंबर 26 लिख दें, वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने ये ऑप्शन 27 तारीख वाला चुना है, सबसे ज़्यादा इस ऑप्शन को चुनने वाले लोग वो हैं जो प्यार देने में कभी भी गुरेज नहीं करते। ना ही आप में कोई लालच है कि मैं उसको प्यार इसलिए दूं कि वो मेरे लिए ये करे। नहीं, आपको प्यार देना है खुले दिल से। आप एक्सपेक्टेशंस भी रखते हो। ऐसी बात नहीं है कि आप अगर किसी को प्यार करते हो तो आप उससे उम्मीद नहीं रखते। आप रखते हो कि मैंने उसको इतना प्यार दिया है, कम से कम वो मेरे प्यार को समझे तो सही, वैल्यू तो करे, मुझे कुछ रिटर्न में तो दे। और रिटर्न में कोई टैंजिबल आइटम नहीं कह रही, कोई लालच नहीं है आपको, मतलब प्यार के बदले प्यार दे आपको। तो आपका पर्सन ना उस दिन एक टॉम एंड जेरी वाली एनर्जी में है, भागम दौड़ी वाली, रनर चेजर वाली। टॉम एंड जेरी बहुत ही फेमस कार्टून है जिसमें बिल्ली और चूहे की आपस में लड़ाई, नोक झोंक, एक दूसरे के पीछे भागना, पकड़ना, चिल्लाना, लड़ना, तो सब कुछ उस कार्टून में दिखाया है। ये कार्टून बहुत फेमस है, स्पेशली उन लोगों को याद होगा जो 90 बॉर्न किड्स हैं, जिन्होंने अपने ग्रोइंग ईयर्स में, अपने चाइल्डहुड में बहुत सारे कार्टून्स देखे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता आपका ऐसे ही चल रहा है, कभी आप उनके पीछे भाग रहे हो, कभी वो आपके पीछे आ रहे हैं, लेकिन रिश्ता पूरी तरह से ना आपके दिमाग से जा रहा है ना दिल से जा रहा है। वही हाल आपके पर्सन का है। इस रीडिंग में मुझे चार्म्स भी मिले हैं 27 तारीख वाले दिन। कुछ लोगों के पार्टनर में ना एक जल्दबाजी है। हो सकता है कि सुबह उठते ही फ़ोन चेक करेंगे तो पहले नंबर पे आपको देखने वाले हैं, लेकिन कुछ करने नहीं वाले, मतलब मैसेज नहीं, कॉल नहीं, बस देखकर मन को शांत कर लिया। और आपके अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद इन्हें डेली सुबह उठकर ऑनलाइन देखते हो, या रात को सोने से पहले इनको चेक करना आपके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका मन नहीं लगता। चाहे आप उनसे डेली बात करते हो, चाहे आप उनसे कई महीनों से बात नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिया है आपका, या आपसे वो दूरियां बना रहे हैं जानबूझकर क्योंकि उनको कमिटमेंट नहीं देना। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो यही है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको चीट किया था पास्ट में। शायद ये भी एक वजह है कि आपका पर्सन आते आते रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपने उनको थर्ड पार्टी के साथ पकड़ा था। चाहे उनके चैट मैसेज पकड़ लिए, चाहे उनका बदला हुआ व्यवहार आपके लिए आपको एक साइन दे रहा था कि ये इंसान किसी और रिलेशन में चले गए हैं, या ये मुझसे छुपाकर कुछ राज रख रहे हैं, मुझसे झूठ बोला जा रहा है और ये कहीं और ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि आप इंट्यूटिव हो और आपकी एनर्जी अक्सर सही होती है, आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी गट फीलिंग आपको लाइफ में बहुत बार सच ही बताती है, लेकिन आप प्यार में इतने डूब जाते हो, या फिर आपका लव अनकंडीशनल है, अनशेकेबल स्पिरिट है आपकी रिलेशन को लेकर, लव को लेकर, कि अगर आपको धोखे मिलते भी रहेंगे ना, फिर भी आप उन्हें माफ़ करने के लिए बार बार तैयार हो जाते हो। तो 27 तारीख वाले दिन आपके अंदर पर्सन के लिए ना बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं, इमोशनल फीलिंग्स भी हैं, और ये एनर्जी उनके साथ मिरर करेगी। अगर आप उस दिन सारा दिन खुश रहोगे ना, अच्छा म्यूज़िक सुनोगे, अच्छी किताब पढ़ लोगे, अच्छा कोई वीडियो देख लोगे, हंसी खुशी वाला कोई
कॉमेडी वाला कोई क्लिप देख लोगे तो आपकी एनर्जी उस दिन काफ़ी हाई रहेगी, हैप्पी वाइब्रेशन में रहोगे, हाई एनर्जी में रहोगे। वो एनर्जी पार्टनर को मिरर करेगी। लेकिन अगर आप उस दिन दुखी रहे, सुबह उठते ही आपके दिमाग में बस ये चलता रहा कि आज भी मेरा पर्सन कॉल नहीं करेगा, आज भी उसने मुझे ब्लॉक में ही रखना है, आज भी हमारी बात नहीं होगी, तो वो सारा दिन आपका बुझी बुझी एनर्जी उदासीपन में, अकेलेपन में निकल जाएगा, क्योंकि आप दोनों ना मिरर कर रहे हो एनर्जी को। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि 27 तारीख वाले दिन अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करते हो खुद को सकारात्मक रखने की और अपनी ऊर्जा को अगर आप थोड़ा सा एक्टिव रखते हो, क्योंकि हमें अपनी एनर्जी को भी एक्टिव रखना है, ढीली ढाली एनर्जी में नहीं कि जो होगा देख लेंगे, फिर तो वही होगा जो होता आया है। अफर्मेशंस बोल सकते हो, स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 27 तारीख से स्टार्ट कर दो यूज़ करना, प्रैक्टिस करना। करके तो देखो, पहले आप 11 दिन के लिए प्रैक्टिस करो, फिर अपने कुछ दिन बढ़ा दो। जब आपको 11 दिनों में अपने अंदर एक सकारात्मक बदलाव लगे तो आप 21 दिनों तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करो, क्योंकि आपके रिलेशन में ना ब्लॉकेजेस हैं, थर्ड पार्टी है, पर्सन का नॉन कमिटल बिहेवियर रहा है पास्ट में भी, अभी भी उनकी एनर्जी ऐसी ही है, कोई बहुत बड़ा चेंज मुझे नहीं दिख रहा। ये भी हो सकता है कि इनके ऊपर कोई स्पेल वर्क हुआ है या इनको किसी डार्क एनर्जी का इन्फ्लुएंस फील होता है कि इनके माइंड को कोई और कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये उसको समझ नहीं पा रहे। तो 27 तारीख वाले दिन हार्डली 20% लोगों के पार्टनर में आपसे बात करने के लिए एक जल्दबाजी है कि बस यार बहुत दिन से लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया, दूरियां बना ली, मेरा कहीं मन नहीं लग रहा, मुझे इसे कॉल करना है, इसको मिलने जाना है। ये एनर्जी में सिर्फ 20% आज की रीडिंग में आपके पार्टनर के कार्ड्स आए हैं। ये भी हो सकता है कि ये रोज आपसे बात करते हो, तो उस दिन भी काफ़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं आपको, और उन्हें अच्छा लगेगा आपके साथ फ्लर्टिंग करना, प्लेफुल रहना, थोड़ा हल्का फुल्का रिलेशन रखना, मतलब मस्ती मजाक करना, बहुत सीरियस बात करना, फ्यूचर के लिए प्लान बनाना, ऐसे कुछ इरादे उनके 27 तारीख वाले दिन मुझे रीडिंग में नज़र नहीं आ रहे। बाकी कुछ चार्म्स निकले हैं, देख लेते हैं क्या है ये चार्म्स। सबसे पहले तो यहाँ पे हेडफोन निकले हैं, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन अक्सर हेडफोन लगाकर ही आपसे बात करते हो, या फिर आपको आदत हो बहुत सारे हेडफोन्स लगातार आप चेंज करते हो। कुछ लोग होते हैं ना बहुत जल्दी जल्दी हेडफोन बदलते हैं अपने, क्योंकि उनका एक हेडफोन से मन भर जाता है, तो कभी वो दूसरा हेडफोन ख़रीद लेते हैं, कभी कुछ और ख़रीद लेते हैं। शायद इनको आपने कोई हेडफोन गिफ्ट किया हो या इनसे आपको कोई हेडफोन गिफ्ट में मिला हो, तो ये उस दिन याद करेंगे। आई नो गाइज, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, हेडफोन तो हर कोई यूज़ करता है, लेकिन कुछ लोगों की मेमोरीज जुड़ी होती हैं और कुछ लोगों के लिए बहुत ही नॉर्मल लग रहा होगा कि हेडफोन चार्म में आए हैं। हेडफोन कम्युनिकेशन भी इंडिकेट करते हैं, तो आपसे इनकी बात हो सकती है, आपके साथ ये काफ़ी कनेक्टेड, काफ़ी कोजी और काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेटिव फील करते हैं कि आपके साथ बात करके इनको मज़ा आ जाता है। कुछ लोग होते हैं ना जो बातें बहुत अच्छी करते हैं, मन करता है कि सुनते ही रहें। शायद आपके पास उस तरह का कोई टैलेंट है, कोई स्किल है आपके अंदर, आपका कम्युनिकेशन काफ़ी इम्प्रेसिव है, या फिर आप बहुत ही उनके सामने अपनी बातों को रखते हो, तो उन्हें लगता है कि इस इंसान में समझदारी भी है, बचपना भी है, ठहराव भी है, और प्यार को संभाल कर रखना, रिश्ते के लिए जायज़ कदम उठाना, आपके अंदर वो सारी खूबियाँ देख रहे हैं उस दिन। लेकिन जिनका नो कांटेक्ट है और बहुत टाइम हो गया है,
पिछले 3 महीने हो गए हैं, 6-7 महीने हो गए हैं, 1 साल से ऊपर टाइम हो गया है, उसके लिए मुझे लगता है आपको कोई अदर ऑप्शन सुन लेना चाहिए, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 3, क्योंकि इसमें ना मुझे ज़्यादा नो कांटेक्ट वालों की बात होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। कमेंट में लिखिए 27 तारीख या अकेला नंबर 27 लिख दो, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ। जिन्होंने आज का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, स्पेशल और इंटरेस्टिंग ऑप्शन 3 चुना है। मैंने इम्पॉर्टेंट इसलिए बोला है, स्पेशल इसलिए बोला है और इंटरेस्टिंग इसलिए बोला है क्योंकि इस वाले ऑप्शन में मुझे टैरो रीडर्स नज़र आ रहे हैं जो खुद टैरो रीडर हो सकते हैं, और मैं वेलकम करती हूँ इस चैनल पर अपने फेलो टैरो रीडर्स का जो आते हैं वीडियोस को देखने, सुनने, रीडिंग को, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे टैरो सीख रहे हैं कहीं पर, या फिर आप में से कुछ लोग तो टैरो रीडर ही हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, रेकी हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट या एनर्जी वर्कर हो, रिलेशनशिप काउंसलर या कोच हो, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। या फिर आप ना आगे चलकर इन सब कामों को सीखने का मन बनाओगे। आपने शायद अपने पर्सन से भी कभी बात की होगी कि आप बहुत स्पिरिचुअल नहीं हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बहुत ज़्यादा ड्रॉन, कनेक्टेड और एक पुल फील करते हो। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं हम बहुत ज़्यादा पाठ पूजा नहीं करते, धार्मिक नहीं है, लेकिन हम आध्यात्मिक हैं, हमें हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को समझना है, हमें लाइफ की मिस्ट्री को जानना है, हमें एनर्जीज़ को जानना है, हमें यूनिवर्स को समझना है, हमें एस्ट्रल ट्रैवल क्या है, क्वांटम फिजिक्स क्या है, गैलेक्सी क्या है, कॉस्मोस क्या है, मैक्रोस क्या है। तो ये ब्रह्मांड की ऊर्जा को आप जानना चाहते हो और आपके पर्सन आपको ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं। 28 तारीख वाले दिन ना वो आपकी पुरानी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि उनको लगता हो कि आपके पास नॉलेज का भंडार है, प्यार के साथ साथ आप समझदार भी हो, आप करियर कॉन्शियस भी हो, आप हार्डवर्किंग भी हो, आप डेडिकेटेड भी रहते हो अपने लव को लेकर भी, प्यार को लेकर भी, काम को लेकर भी, रिश्तों को लेकर भी। तो वो आपको एक कंप्लीट पैकेज मानते हैं। अब आपके दिल में ना एक सवाल ज़रूर आएगा कि मेरे पर्सन को जब मेरे अंदर इतना कुछ समझ आता है तो वो मेरे से दूर दूर क्यों भागते हैं। आप दोनों ना हाईली कार्मिक रिलेशन में हो सकता है पास्ट लाइफ में आप दोनों की शादी होते होते रह गई थी, इस जन्म में भी शादी को लेकर स्ट्रगल रहेगा। अगर ये शादी के नाम पर ही पीछे हट गए हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये उनके हस्बैंड या वाइफ लग रहे हैं कि आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो जो आपसे सेपरेशन में हो सकते हैं, या फिर एक ही घर में रहने के बावजूद भी आप दोनों पति पत्नी के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग, वो लव, वो कंपैशन, वो अट्रैक्शन, वो बॉन्डिंग कम हो गई है। इस रीडिंग को हर कोई देखता है, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी, लॉन्ग डिस्टेंस वाले भी। और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जिनको थर्ड पार्टी का पता है कि मेरे पार्टनर किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में है, और 28 तारीख को ये उसी रिलेशन में मुझे नज़र आ रहे हैं कि यस ये उसी रिलेशन में हैं, और आपकी तरफ आने के लिए ये जो एक्शन लेना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं, वो अभी कुछ हफ्तों के लिए इन्होंने टाल दिया है कि इनको आना तो है लेकिन अपनी मर्ज़ी से आना है। या तो ये मूडी हैं, इनका मूड बहुत जल्दी बदल जाता है, कभी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं,
कभी इम्पल्सिव एनर्जी में आ जाते हैं और कभी खुद में अकेलापन फील करते हैं, फिर दोस्तों को भी टाइम नहीं देते, फिर उनके फ़ोन उठाने मैसेज देखना वो भी कम कर देते हैं। और यही बर्ताव इनका आपके साथ भी कभी कभी होता है। तीसरा सिनेरियो उन लोगों का है जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं कि अगर उनको आपके साथ रिलेशन में रहना है तो उनको फ्यूचर में क्या करना चाहिए। बहुत प्लानिंग है, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, अभी रुक जाऊँ। शायद ये जाने नहीं देंगे आपको। इस रिश्ते में लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखें, ये इन्होंने मन बना लिया है। इनको पता लग गया है कि इसका होना मेरे जीवन में ज़रूरी है। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आ रहे हैं बाय द वे। ऑलरेडी मैं 2 ऑप्शन की रीडिंग कर चुकी हूँ, ऑप्शन 1 की भी और 2 की भी, लेकिन इस ऑप्शन की एनर्जी थोड़ी अलग लग रही है मुझे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो हवन करते होंगे, मंत्र जाप करते होंगे, व्रत रखते होंगे, फास्टिंग करना। अब ये फास्टिंग अपने जीवन में किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है या खुद को फिजिकली फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, माइंड बॉडी सोल लेवल पर एक अलाइनमेंट बनाने के लिए, क्योंकि ये भी एक हीलिंग का ज़रिया है। हीलिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। अपने आप को फिट रखना, जिम जाना या घर में ही एक्सरसाइज करना आपको धीरे धीरे हीलिंग देना शुरू कर देते हैं। चाहे आप हल्का फुल्का घर में योगा मेडिटेशन कर सकते हो। आपके रिलेशन में ना कार्मिक बैगेज पर्सन से रिलीज नहीं हो रहा। इस पर्सन को पता भी है कि आप एक राइट चॉइस हो, आप एक परफेक्ट पर्सन हो, फिर भी वो आपके लिए उतना एफर्ट नहीं डाल रहे, उतना ट्राई नहीं कर रहे, क्योंकि आपका ये कार्मिक पार्टनर है। इसको आपकी वजह से अध्यात्म के चरम पर पहुंचना है और आप इसकी वजह से अपने लाइफ के पर्पस को समझोगे। तो आप दोनों का एक हैवी कार्मा है जो रिलीज हो रहा है धीरे धीरे। और अभी तो इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, परत दर परत ये रिश्ता आपको बहुत कुछ सिखाएगा, उनको भी सिखाएगा, तब जाके आपका कोई फाइनल रेजोल्यूशन पर, किसी पीसफुल रेजोल्यूशन पर ये रिलेशन पहुंचेगा। अभी ब्लैक मैजिक, तंत्र, हुडू, विचक्राफ्ट, स्पिरिट्स, एविल आई, नेगेटिव थिंकिंग एंड टॉक्सिक कनेक्शंस आपके पर्सन की लाइफ में है। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, प्रेशर हो सकता है फैमिली की तरफ से, ये भी हो सकता है कोई छुपा हुआ रिश्ता है, इन्होंने कोई हिडन या सीक्रेट रिलेशन किसी से रखा हुआ है जिसको ये ख़त्म तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके आफ्टर अफेक्ट से, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से डरे हुए हैं कि बाद में अगर ये बात आपको पता चल गई तो क्या होगा, या फिर अगर ये उसको छोड़ते हैं और उसे पता लग गया कि ये उसे छोड़ रहे हैं तो क्या होगा, तो ये डरे हुए हैं। लेकिन ये रीडिंग जनरल है गाइस, सबके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में नहीं है। थर्ड पार्टी में दोस्त भी आते हैं, थर्ड पार्टी में रिश्तेदार भी आते हैं, थर्ड पार्टी में उनका काम आता है, उनकी सोच आती है, उनके विचार आते हैं। थर्ड पार्टी में इंसान का खुद का मन आता है कि अभी वो एक्शन लेना नहीं चाहते, जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में वो प्यार, वो गर्मजोशी, वो रोमांस, वो उत्साह, वो जल्दबाजी नहीं कर रहे। और स्मॉल परसेंटेज के लिए उस दिन बहुत रोमांटिक बातें होंगी जो ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, और अगर नहीं भी हैं, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा अगर नो कांटेक्ट नहीं है, 3 महीने के अंदर ही नो कांटेक्ट हुआ है, तो आपके पर्सन के कॉल आने का, मैसेज आने का चांस बन रहा है 28 तारीख वाले दिन। बाकी इस रीडिंग में मुझे राशियां सारी नज़र आई हैं। कुछ लोगों के पार्टनर के साथ हो सकता है कि ये इंसान किसी
करियर या फाइनेंशियल प्रेशर के अंडर हैं, करियर का कोई स्ट्रेस है जो अभी रिलीज नहीं हो रहा, और ये फिर अपने रिलेशन को भी उतना टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है जब इंसान का करियर अच्छा नहीं चल रहा होता, लाइफ में उसे जब लॉसेस आ रहे होते हैं, या घर से अगर आपके पर्सन परेशान रहते हैं, पारिवारिक ग्रह कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं फैमिली में, या फैमिली इनके लव को एक्सेप्ट नहीं कर रही, कभी इन्होंने भूला हो घर में बात की हो, लव के लिए पूछा हो तो इनको शायद वो जवाब नहीं मिला जो ये सुनना चाहते थे, तो शायद ये उसका स्ट्रेस ले रहे और आपसे बात नहीं कर रहे। ये भी एक वजह यहाँ पे नज़र आई है, बट ये सबके साथ मैच नहीं करेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट चार्म निकले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जो चार्म आया है वो है एक सन का, पूरा प्रॉपर सन। ये राइजिंग सन नहीं है, ये एक फुल फ्लेज्ड सन है जो हमें आफ्टरनून के टाइम पूरा सूर्य जब दिखता है। तो ये सन का चार्म आने का मतलब है कि सोल कनेक्शन में बहुत लोग हो सकते हैं, आपकी सोल को ये रिश्ता सेटिस्फाई करता है, इन्हें भी करता है। ऐसा ये आगे चलकर आपको ज़रूर बोलेंगे कि मैं कहीं भी चला जाऊं या चली जाऊं, मुझे तुम्हारे साथ ही सोल कनेक्शन फील होता है। और सन एक बहुत पॉजिटिव साइन मिला है, क्योंकि सन अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, आपका स्टेटस, आपकी पावर, आपकी अथॉरिटी, लीडरशिप क्वालिटी और एक मैस्कुलिन एनर्जी को भी दिखाता है। तो ये पर्सन शायद मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं, अपनी फेमिनिन साइड को उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो इन्हें कंप्लीट करने के लिए आपकी फेमिनिन एनर्जी 28 तारीख वाले दिन इन्हें बहुत ज़्यादा याद आएगी। फेमिनिन एनर्जी आपको पता ही है, केयरिंग है, लविंग है, नर्चरिंग है, जेंटल है, और किसी को प्यार देना, किसी की भावनाओं को समझना, ये सब फेमिनिन एनर्जी के ट्रेट्स हैं। तो आज की रीडिंग में यही सब निकला है। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए 28 तारीख भी लिख सकते हो, अकेला नंबर 28 लिख सकते हो। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।